डोमेन सब्जेक्ट आपका चाहे जो भी स्ट्रीम रहा हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप डोमेन सब्जेक्ट को वहाँ पे CUT एग्जाम के लिए भी 80% वहीं पे तैयार कर लेते हैं। जो रेस्ट 20% है वो आप लोगों को CUT के MCQs को सॉल्व करना है और प्रॉपर MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, जो कि CUT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे जितने भी आए हुए हैं आपके चैप्टर वाइज, तो आप आराम से इसके लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे वैसे तो फिक्स नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स सिलेबस NTA ने दिया है, बट ये मान के चलें कि क्वांट में लगभग 10th लेवल तक का आपको क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग होती है वो कंप्लीट, और जनरल अवेयरनेस में जितना भी GS होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक GK वाला पोर्शन है, करंट अफेयर वाला पोर्शन है। जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ आज पूरा का पूरा प्लान, किस तरह से आप अपनी GAT एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं या फिर अपनी GAT की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर GAT को कंपलसरी किया हुआ है, आपको पढ़ना ही पड़ता है, और वहीं पे कुछ कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी इस तरीके से है कि एक यूनिवर्सिटी में आपको GAT किसी कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट वहीं उसी कोर्स के लिए दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो प्लान B की तरफ, तो फिर आपको GAT की रिक्वायरमेंट पड़ भी जाती है। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि जितने भी बच्चे CUT का पेपर देते हैं वो GAT एग्ज़ाम को ऑप्ट ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन होने का फर्स्ट ही बार में मैक्सिमम चांस बने। सो ये हमारा मिशन CUT 2026 है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि 6 मंथ में कंप्लीट रोड मैप आप लोगों का टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2026 के लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से अपने प्रिपेयर करें, चाहे वो GAT हो, चाहे वो आपके बाकी सब्जेक्ट हो, सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि आप लोगों के CUT एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में आप लोग लैंग्वेज को पढ़ते हो, सेक्शन 2 में आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, और सेक्शन 3 में आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GAT को पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, जो कि पिछले साल की गाइडलाइंस थी NTA की, मे बी इस साल भी वही रहेगा। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए एक बनता है, एक लैंग्वेज, साथ में आप GAT, और 3 मैक्सिमम डोमेन्स आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल हो जाता है। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोग, चाहे आप लैंग्वेज की बात करें, डोमेन की बात करें, GAT की बात करें, बेटा ऐसा होता है अगर आप 12th एग्जाम दे रहे हैं या फिर इस बार बोर्ड्स दे रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं डोमेन सब्जेक्ट्स को अपने स्कूल में, बोर्ड्स में पढ़ लेते हैं, है ना। डोमेन सब्जेक्ट आपका चाहे जो भी स्ट्रीम रहा हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप डोमेन सब्जेक्ट को वहाँ पे CUT एग्जाम के लिए भी 80% वहीं पे तैयार कर लेते हैं। जो रेस्ट 20% है वो आप लोगों को CUT के MCQs को सॉल्व करना है और प्रॉपर MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, जो कि CUT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे जितने भी आए हुए हैं आपके चैप्टर वाइज, तो आप आराम से इसके लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अब बात आती है कि सर हमें डोमेन्स के अंदर तो चलो NCERT पढ़नी है, जो कि आपको बोला गया है, जिसका बोर्ड कोई दूसरा है तो उसको भी NCERT तो अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ पे बात आती है कि सर हमें लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लैंग्वेज के लिए जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी पेपर आप देने वाले हो उसके लिए, और GAT के लिए अभी आपके पास में, जैसे आप लोगों के अभी मिड टर्म्स है ना, उसके बाद में आपके मेन एग्जामिनेशंस आ जाएंगे जनवरी फरवरी के आसपास, तो आपके पास में वो जो टाइम है उस पे आप GAT और लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो। ड्रॉपर्स की बात अलग है, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स पे ही फोकस रहता है, तो लैंग्वेज GAT हम कर नहीं पाते हैं। तो हमारे पास जो टाइम होता है, वैसे तो थोड़ा सा आपको पहले स्टार्ट कर देना था ताकि अब तक आप लैंग्वेज और GAT का सिलेबस एक बार कर चुके होते, लेकिन फिर भी अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आप अगर बेस्ट प्लान बनाओगे तो अभी भी पॉसिबल है अच्छा स्कोर करना और अपना CUT एग्जाम क्लियर करना। तो यहाँ पे अभी से भी अगर आप डेली एक घंटा, डेली 1 आवर आप लैंग्वेज और GAT दोनों को देना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे, तो लगभग 3 महीने के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। डोमेन्स जैसा आपका चल रहा है वैसा आपको चलने देना है,
क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर डोमेन्स को पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो भी गया होगा और आपको एक बढ़िया तैयारी वहां से मिल भी गई होगी। डोमेन्स के लिए आपको क्या करना है, आपको CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs लगाने हैं चैप्टर वाइज। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर लीजिए तो इसको आप इसके साथ में पैरेलली टाइम देते रहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं GAT के लिए आप लोगों की प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो क्या क्या चीजें होती है इसमें, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। GAT के अंदर बेटा आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 60 मिनट में करने होंगे, ठीक है। और इस 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को सेक्शन 1, 2 और 3 यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन 3 पोर्शन से पूछा जाता है। किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे वैसे तो फिक्स नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स सिलेबस NTA ने दिया है, बट ये मान के चलें कि क्वांट में लगभग 10th लेवल तक का आपको क्वांट, और लॉजिकल रीजनिंग में जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग होती है वो कंप्लीट, और जनरल अवेयरनेस में जितना भी GS होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, करंट अफेयर वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो लगभग आप मान के चलें कि 35 to 40 क्वेश्चन आप लोगों को क्वांट रीजनिंग से देखने को मिल जाएंगे, है ना। बाकी फिक्स नहीं होता, ऐसा भी है कि 30 सवाल आए हुए हैं, ऐसा भी है कि 45 सवाल भी आए हुए हैं कई शिफ्ट में, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपको सभी के ऊपर फोकस करना है। बट कहीं ना कहीं आप क्वांट और रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, जितना एफर्ट लगाओगे उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा यहाँ पे वहां पे वेटेज देखने को मिलेगा। अब मैंने बताया क्वांट को प्रिपेयर करना है, 10th लेवल तक का आता है, बट सर हमने 10th लेवल तो बहुत पहले पढ़ा था, अब वो सारी चीजें तो याद नहीं है। अब 10th में तो हमने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ी थी, यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है इस पे हम बात करेंगे। रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग तो होता ही है, बट आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। एक बार ढंग से अगर पढ़ लिया जाए तो एक ही बार में यहाँ से स्कोर कंप्लीटली 100% आने की संभावनाएं बनती हैं। रही बात GS की, तो GS में मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक जो जीके होता है और साथ में करंट अफेयर्स वाला होता है, दोनों के पोर्शन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले क्वांट की। सर क्वांट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? जितने भी आपने 10th लेवल तक पढ़े हुए हैं वो सब चैप्टर आते हैं। कौन से? चाहे आप अर्थमेटिक की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, एवरेज। और अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें, 2025 से पहले तक एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन 2025 में पेपर के लेवल को अनएक्सपेक्टेडली बढ़ाया गया है, खासकर क्वांट वाले पोर्शन को। तो ज्योमेट्री के भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन के भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आए हैं, कैलकुलेशन भी अच्छी आई है। ट्रिगोनोमेट्री के सवाल कम देखने को मिले थे, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी गुड कॉन्सेप्ट आए हैं, प्रोबेबिलिटी के भी अच्छे सवाल पूछे गए। तो एडवांस मैथ्स में वेटेज कहीं ना कहीं इसने 2025 में ज्यादा रखा था। ये नहीं कह सकते कि इस बार भी ज्यादा होगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अगेन नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा हुआ होता स्कूलिंग वगैरह में। तो यहाँ पे क्या चैप्टर्स होते हैं? कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब डाइस, ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस, रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अल्फाबेट, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और ये सारे चैप्टर्स। तो इनमें से सब में से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, बट कहीं ना कहीं एक जैसे नॉन वर्बल वाला पोर्शन है, तो ये आप लोगों को ना लगभग 5 क्वेश्चन देता है। 5 क्वेश्चन का मतलब 25 नंबर, तो 20 से 25 नंबर का ये पोर्शन हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी पोर्शन यही है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट करें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा निकल करके आए। उसके बाद में बात करें तो ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हो गए। लॉजिकल रीजनिंग में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। और क्वांट में देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है आपका, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, और मिसलेनियस जितने भी फैक्ट्स हैं, है ना, हमारे कंट्री जो है उसके बॉर्डर लाइंस पे क्वेश्चन आ गए, आसपास की जितनी भी हमारी नेबर कंट्रीज है उनके PM, CM, कैपिटल, ये सब उनका सब चीज़ें आपको पूछता है ना। तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सर किस तरह से हम चीज़ों को प्लान करें? सबसे पहले बात सुनो, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो अक्टूबर से दिसंबर तक, अगर आपने पहले से शुरू कर दिया है तो जब से भी शुरू किया है तब से दिसंबर तक, नवंबर से भी शुरू करोगे तो नवंबर से दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर तक आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करना है, ठीक है। डोमेन का तो आपने ऑलमोस्ट अभी कर ही लिया होगा। उसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज और GAT की बात करूं, आपको चाहे परफेक्शन ना आए, लेकिन आपको दिसंबर तक में अपना सिलेबस एक बार कर लेना है कि हाँ मैंने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं। बहुत डीप नहीं आया,
बहुत प्रैक्टिस नहीं करी, कोई बात नहीं, बट एक बार आपको चैप्टर्स पढ़ लेने, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से आप प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप चाहें तो YouTube की किसी प्लेलिस्ट से, जैसे मैं डेली GAT के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे 4 बजे पढ़ाता हूँ, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर कोई प्लेलिस्ट जो पहले की है, जैसे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रारंभ सीरीज, है ना, प्रारंभ सीरीज की प्लेलिस्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे, आप चैनल पे जाके देखेंगे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, GAT विद अमित शर्मा उसका नाम है, वहां पे मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, जो प्लेलिस्ट है GAT के लिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप YouTube से चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हो, YouTube से आप नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन बैच लेना है, जिस टीचर का आपको समझ में आता है अच्छे से। आप पहले YouTube क्लासेस वगैरह देख लीजिए, या फिर हमारे बैचेस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इस समय जो सबसे नया बैच है वो है डेल्टा रीलोडेड। डेल्टा हमारा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला जो बैच सीरीज है, तो उसका डेल्टा रीलोडेड जो लास्ट हमारा बैच डेल्टा का आया है वो यही है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपको सभी प्रकार के बैचेस मिल जाएंगे। ओनली लैंग्वेज GAT के लिए भी आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप किसी भी बैच को कभी भी जीवन में एनरोल करें अंडर 247 से, तो Y829 वहां पे डिस्काउंट कोड डाल देना, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मेरी मेंटरशिप भी मिल पाए। अब इसमें इस टाइम पे आपको मैक्सिमम कैसे ऑफर का लाभ मिलेगा, आपको क्या क्या चीजें फ्री मिल सकती हैं, वो मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो जनवरी फरवरी जो कि आप लोगों का बोर्ड्स का पीक टाइम होता है, जिसपे आपको मेहनत करनी होती है। तो जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो तो अपने एक एक चैप्टर का रिविजन करेंगे, GAT का पूरा, लैंग्वेज का पूरा एक एक चैप्टर फिक्स कर लेंगे। जैसे मान लो 20 चैप्टर क्वांट के हैं, 20 रीजनिंग के, 40 चैप्टर हो गए, 20 मान लो आप इंग्लिश के हो गए, 60 हो गए, तो 60 दिन में आपको डेली एक चैप्टर लेकर के, या दिन कम पड़ जाए तो उसी हिसाब से ऊपर नीचे करके चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको बोर्ड्स के साथ साथ में थोड़ा टाइम यहाँ पे देना है। अगर आप यहाँ पे टाइम थोड़ा कम भी दे पाओ तो इसके बाद वाला जो आपका प्लान बनेगा, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने आपके लिए डिसीजन मेकिंग वाले होंगे। इस टाइम पे जो आपने कमी छोड़ दी थी बोर्ड्स के टाइम पे, वो आप पूरा कर सकते हो। आपको फुल फोकस कर लेना है किस पे, मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सेक्शन वाइज, जैसे मान लो GAT है तो क्वांट अलग, रीजनिंग अलग, GS अलग, आप उसके सेक्शन वाइज पहले तो 10-10, 20-20 सेट लगा लेंगे, है ना। उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले लास्ट 1 महीना आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस करना है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। यहीं से ही आपकी असली जितने भी टॉपर्स हैं, जैसे GAT का टॉपर था जो मेरा पढ़ाया हुआ है, उसको यहाँ पे हमने ये पूछा तो कैसे आपने ये चीजें करी, कैसे प्रिपेयर करा, तो उसने बताया कि सर मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए एक की है, आपको सारी चीजें अच्छे से कराने की। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ हेल्पफुल टिप्स मैं आपको दे देता हूं। एक तो कवर ऑल PYQs, क्योंकि 2025 की PYQ जिसने सिर्फ 2025 भी कर लिया ना, उसका भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो उसी लेवल के क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट, ये फुल लेंथ वाले हैं, सेक्शनल वाले तो आप चाहे जितने कर लो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होनी चाहिए बिफोर फाइनल एग्जाम। ठीक है, डोंट फॉलो टू मच सोर्सेस, ये भी PDF, वो भी PDF, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो पड़ी पड़ी सड़ती रहती है फोन में। एक चीज को फॉलो करो, ढंग से करो, एक ही बात को 10 बार पढ़ो, इससे सिलेक्शन होता है। 10 चीजों को पढ़ने से सिलेक्शन होगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। रेगुलर रिवीजन, जैसे आपने 15 दिन में जो पढ़ा है वो सारा एक दिन बैठ के रिवाइज करो। मतलब DPPs, जैसे आप पेड बैच में हो, मैं आपको DPPs देता हूं, तो वहां पे क्या होगा, आपको मैंने जितने भी जैसे 5 चैप्टर करा दिए मान लो 15 दिन में, तो उन 5 चैप्टर्स को एक दिन बैठ के फटाफट से जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं उन पे आप राउंड कर लिया करो। जब आप फर्स्ट टाइम करें तो सिर्फ उन क्वेश्चनों करके देख लो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीटली, बहुत कम टाइम में। सारे क्वेश्चन करना चाहो तो आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने कहा यार डोमेन आपने काफी हद तक तैयार कर लिया है, और इसके अंदर आप एड ऑन क्या कर सकते हैं, CUET के PYQ या फिर MCQ चैप्टर वाइज आप इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज और GAT के लिए आपको मिलाकर के डेली का 2 घंटे देना स्टार्ट करना है, और दिसंबर तक टारगेट रखना है कि सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद में 2 महीने चैप्टर वाइज रिवीजन, और लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे इसके अंदर आप लोगों को अपना 100% देना स्टार्ट कर देना है। हालांकि अभी से ही देंगे, तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ना है। YouTube प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। पेड बैच, देखो क्या होता है YouTube प्लेलिस्ट वगैरह में कई बार चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होती, या फिर YouTube पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, आप अपने मन के डाउट नहीं पूछ सकते, आपके पास DPP नहीं होती करने के लिए, उसको डाउट नहीं होता बताने वाला कोई भी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और YouTube में आपको वो चीज़ें जो नहीं मिल पाती हैं वो एप्लीकेशन बैच में मिल जाती हैं। तो आप जैसा चाहें, जैसा आपके लिए सहूलियत हो, अफोर्ड कर पाएँ, तो प्रैक्टिस बैचेस को या फिर हमारे
क्रैश कोर्स को या फिर डेल्टा रीलोडेड को ज़रूर ज्वाइन करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। ये फ्री कोर्सेज है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएंगी, आप देखेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में CUET अड्डा चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये आपका डेल्टा रीलोडेड बैच है, ये आपका साइंस स्ट्रीम है, ये आपका लैंग्वेज GAT, तो सब स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। कोई भी स्ट्रीम का बैच लेंगे लैंग्वेज GAT फ्री मिलेगा, ओनली लैंग्वेज GAT चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कोड क्या यूज करना है, Y829। और सर इस टाइम पे क्या हमें ऑफर मिल जाएगा, ये आपका जो भी दशहरा सेल है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली एक बार मैं बता देता हूं। आप लोगों को पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आपको डेल्टा रीलोडेड बैच जो हमारा CUET का भी लास्ट बैच मान लीजिए फाउंडेशन वाला, उसके बाद क्रैश कोर्सेज आएंगे। 12th का क्रैश कोर्स जो आएगा अभी लॉन्च होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा। इसके अलावा जो बुक्स आपको पहले अलग से पैसे देके मिलती थी वो बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी। जैसे आपने लैंग्वेज GAT का बैच लिया तो वो बुक्स मिलेंगी, साइंस स्ट्रीम का लिया तो साइंस स्ट्रीम की बुक्स मिलेंगी, जो भी आपने लिया। और 40% डिस्काउंट, यानी कि बैच पे भी आपको 1000 से 2000 रुपए के आसपास, लगभग 2000 रुपए के आसपास आपको इस पे बचत हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कंसर्न हो, आपको पता नहीं चले कि कैसे कैसे क्या करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है GAT गुरु अमित, आप मुझे सर्च करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेल ID मैंने दे रखा है, यहाँ पे भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो परेशानी हो, ठीक है। जब भी आप बैचेस को ज्वाइन करें, जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगा देंगे तो आप लोगों को मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। कभी भी किसी भी समय आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, कहीं पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी पूरी जर्नी के दौरान। ये बैचेस कैसे चेकआउट करने हैं, या तो आप गूगल पे लिखेंगे अड्डा 247, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हो, या फिर अड्डा 247 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप ले सकते हो। जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे UG हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये CUET UG वाले हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अपन ने क्या किया, इसको जैसे मान लो साइंस स्ट्रीम में आप चले गए तो कोई भी बैच आपने लिया, ये आपका जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम का है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपने बाय नाउ किया, यहाँ पे कूपन कोड जो भी लगा हुआ होगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसी कूपन कोड के साथ में बैच को एनरोल करना है, Y829। जैसे आप यूज करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्टेड हैं वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे भेज सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस भी हमारे चैनल पर आप लोगों को फुल डे मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।